एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 10 द बेगर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सब कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ लुशॉफ बिकेम अ बेगर बाय सर्कमस्टांसेस और बाय चॉइस। तो जो लुशॉफ था वो चॉइस की वजह से, अपनी मर्जी से, या फिर उसकी जो जीवन की ऐसी कंडीशंस उसके सामने आ गई थी, अपनी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो बेगर भिखारी बना था, या फिर अपनी मर्जी से। देखिए इसका आंसर है, लुशॉफ वॉज अ रशियन कोयर मेंबर अर्लियर। मतलब वो एक बैंड का या एक म्यूजिक ग्रुप का मेंबर था पहले। ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज कोयर because of his drinking habits. He became a beggar by choice because he disliked working hard. तो पहले वो सिंगर था, गाना वाना गाता था, बट उसका जो ग्रुप था उन्होंने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। हाँ, धक्के मार के निकाला होगा, क्योंकि वो ड्रिंकिंग हैबिट्स थी उसमें। मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, एल्कोहलिक था, तो उसके एल्कोहलिज्म की वजह से उसको अपने ग्रुप से हाथ धोना पड़ा, उसको निकाल दिया गया। अब वो बैगर बन गया क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था, और मतलब वो पी के ड्रिंक करके उसकी बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि वो लेबर का काम उसका करने का मन ही नहीं करता था, और वो ऐसे ही बस सोचता था कि भीख मांग के ही अपना गुजारा चला लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीज़न डज ही गिव टू सरजी फॉर हिज टेलिंग लाइज। तो सरजी को उसने क्या रीज़न दिया कि वो झूठ क्यों बोलता है। इसका आंसर है, ही टोल्ड सरजी दैट ही कुड नॉट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। इफ़ ही told the truth then nobody would give him anything. तो सरजी एक पर्सन होता है जो उसको झूठ बोलते हुए पकड़ लेता है। तो लुशॉफ उससे बोलता है सरजी से कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा ना तो कोई भी उसको कुछ भी नहीं देगा, और वो मतलब सच बोलने से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे लुशॉफ सरजी को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इज लुशॉफ अ विलिंग वर्कर, वाई डज ही अग्री टू चॉप वुड फॉर सरजी। तो क्या जो लुशॉफ था वो विलिंग वर्कर था, यानी कि क्या वो सच में काम करना चाहता था। तो इसका आंसर देना है, और अगर वो था या नहीं था तो उसने चॉप करने के लिए, यानी कि जो लकड़ी काटने के लिए सरजी के वहाँ वो लकड़ी काटने का काम करने के लिए क्यों राज़ी हो गया था लुशॉफ। देखिए लुशॉफ जो है वो द बैगर जो है वो लुशॉफ ही है। सरजी उसको काम पर अपने रखता है क्योंकि उसको पता लगता है कि लुशॉफ ऐसे झूठ बोलता रहता है इधर उधर, तो सरजी उसको काम देता है लकड़ी काटने का। तो आंसर है, लुशॉफ विलिंग वर्कर तो बिल्कुल भी नहीं था, उसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ही अग्रीड टू चॉप वुड फॉर सरजी बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम। क्योंकि लुशॉफ को काम करने का मन तो करता नहीं था, वो सरजी से वो इतना झूठ सच बोल चुका था, और सरजी उसको मतलब थोड़ा कन्विंस टाइप का करते हैं ना, ऐसे करके कहा था कि भाई तुम्हें काम करना चाहिए, काम करना अच्छा होता है, ये वो इस तरीके की बातें सरजी ने लुशॉफ से करी थी। तो लुशॉफ को थोड़ा प्राइड भी था, थोड़ा गर्व भी हो गया था, और उसको शेम मतलब शर्म भी महसूस हो रही थी कि अब मना करे तो क्या करे, क्योंकि वो कह रहा था ना कि उसको कोई काम नहीं देगा। तो सरजी ने कहा मैं काम देता हूँ, आ जाकर। तो इसलिए वो लुशॉफ काम करना तो नहीं चाहता था, बट उसे करना पड़ा। ही वॉज ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। वो अपने ही बातों के जाल में फंस चुका था। कौन? लुशॉफ। सरजी तो काम दे रहा था उसे। तो लुशॉफ जो था अनहेल्दी था। ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन टू वर्क। हिज स्ट्रेंथ वॉज लोअर बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस ड्रिंकिंग। तो वो अनहेल्दी था लुशॉफ बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे दिन पीता था और कोई काम नहीं करता था, और ज़रा भी उसका काम करने का मन नहीं करता था। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कम हो गई थी कंटिन्यूस ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। इस वजह से उसकी जो काम करने की क्षमता थी, शक्ति थी शरीर में, वो भी कम हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सरजी सेज I am happy that my words have taken effect. Why does he say so? Is he right in saying this? तो जो सरजी था वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो शब्द थे उन्होंने असर किया। सरजी ऐसा क्यों कहता है, और क्या सरजी जो कह रहा था वो बात सही थी। तो देखिए सरजी ऐसा इसलिए कहता है, सरजी कौन था? जिस पर्सन ने लुशॉफ को काम पे रखा था। फिर लुशॉफ एक मतलब अच्छा खासा इंसान बन गया था जो पैसे कमाने लगा था। तो जब सरजी लुशॉफ से एक बार मिला तो सरजी को लगा कि चलो भाई मेरा काम हो गया, ये एक अच्छा इंसान बन गया। बट क्या वो सही था? सरजी की वजह से लुशॉफ अच्छा बना था? देखते हैं आंसर। सरजी सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। ही सेज सो बिकॉज ही थिंक्स दैट ही इज़ द रीज़न वाई लुशॉफ बिकेम अ नोटरी फ्रॉम बीइंग अ बेगर। तो नोटरी वो बन चुका था एक बेगर से। पहले तो भीख मांगता था, फिर वो एक अच्छी नौकरी करने लगा था। दिस इज़ पार्टली ट्रू। मतलब लुशॉफ सरजी की वजह से हाँ एक अच्छा आदमी बना था, बट पूरी तरीके से सिर्फ सरजी की वजह से नहीं। ये जो बात थी ये
आधी सच थी, बिकॉज सरजी इज़ नॉट ओनली वन हु मेड लुशॉफ बिकम हु ही वॉज नाउ। सरजी अकेला नहीं था जो लुशॉफ को आज बनाने के, मतलब लुशॉफ आज जो एक अच्छा इंसान था वो सिर्फ सरजी की वजह से नहीं था। लुशॉफ सेज दैट ऑल्दो ही इज़ ऑब्लाइज्ड टू सरजी फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ एंड लेटिंग हिम डू वर्क ऑफ चॉपिंग एट हिज होम। तो लुशॉफ उसको बताता है सरजी को कि वो ऑब्लाइज्ड है, मतलब वो एक कहते हैं ना कि कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे वहाँ पर काम दिया अपने घर में वुड चॉप करने का। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन था, बट मेरे में जो बदलाव आया ना, वो आया आपकी कुक की वजह से, जिसका नाम था ओल्गा। शी वॉज द वन हु चॉप्ड वुड एंड नॉट लुशॉफ एंड मेड हिम अ बेटर मैन। तो जो ओल्गा कुक थी उनकी, सरजी की कुक भी थी, वो लुशॉफ की बहुत मदद करती थी। लुशॉफ को काम दिया गया था लकड़ी काटने का, बट लुशॉफ वो काम करता ही नहीं था, वो कमज़ोर था, उसका मन भी नहीं करता था। तो ओल्गा लुशॉफ के लिए लकड़ियाँ काटती थी लुशॉफ के नाम पर, और उसको खूब सुनाती भी थी कि तुम काम करो, अच्छे इंसान बनो। तो ओल्गा की अच्छाई और उसकी जो काम थे या ओल्गा की आदत की वजह से जो लुशॉफ है उसने काम करना शुरू कर दिया था और वो एक अच्छा इंसान बना था। क्वेश्चन 5 है, लुशॉफ इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ, हाउ इज ही ऑब्लाइज्ड टू सरगी फॉर दिस। तो लुशॉफ 35 रूबल कमा रहा था एक महीने के, तो सरजी को कैसे कृतज्ञ था वो। तो लुशॉफ इज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ, ही इज ऑब्लाइज्ड टू सरगी बिकॉज ही हैडंट कम टू सरगी, then he still might have been a beggar, telling the same old lies of being a teacher or a student. Sarji helped him in changing his life for the good. तो क्योंकि भाई सरजी ने ही तो उसको अपने घर पे काम पर रखा था, जिसकी वजह से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो सरजी ने बहुत ज़्यादा मदद की थी लुशॉफ की, बट एक्चुअल में और सरजी और ओल्गा दोनों ने ही लुशॉफ की काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। सरजी ने काम रख करके और एक काम पर रख के, और लुशॉफ को जो ओल्गा थी, जो कुक थी, वो उसके लिए काम करती थी, उसको सुनाती भी थी, उसको डांटती थी, उसको कहते हैं ना कि माँ की तरह डांटती भी थी और दुलारती भी थी, कहती थी कि अच्छा इंसान बनो। तो लुशॉफ ओल्गा की वजह से एक काफ़ी अच्छा इंसान बन गया था। तो ओल्गा और सरजी दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहा था लुशॉफ की लाइफ पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज कन्वर्जेशन लुशॉफ reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved लुशॉफ। तो जब बात कर रहा था लुशॉफ सरजी से, तो वो सरजी को बताता है कि आपकी जो कुक थी ओल्गा, उसकी वजह से मेरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो कैसे ये सब हुआ था, आंसर बताना है। ओल्गा वॉज अ फ्रेंडली सिंपैथेटिक लेडी, फ्रेंडली थी और काफ़ी सिंपैथी रखती थी वो लोगों से। शी केयर्ड अबाउट पीपल, शी रियलाइज द कंडीशन ऑफ लुशॉफ एंड ट्राइड हर बेस्ट टू इम्प्रूव द सेम। वो उसको लुशॉफ की कंडीशन समझ में आ गई थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो लुशॉफ की कंडीशन को सुधारे। शी डिड चॉपिंग फॉर लुशॉफ, वो चॉपिंग करती थी, कटाई का काम करती थी लुशॉफ के लिए। शी केप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू हेल्प हिम डेवलप, वो लुशॉफ को बोलती रहती थी कि अच्छे इंसान बनो। तो लुशॉफ को उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा था उसकी बातों से। लुशॉफ वुड नॉट हैव गॉटन द मनी इफ़ ओल्गा हैड नॉट असिस्टेड हिम। तो लुशॉफ को कोई पैसा नहीं मिलता है ना वहाँ पर, जब वो सरजी के घर काम कर रहा था, अगर ओल्गा उसकी मदद नहीं करती तो। व्हेन ही रियलाइज्ड हाउ शी फेल्ट अबाउट हिम हिज हार्ट बिगेन टू शिफ्ट, ओल्गाज एफर्ट्स एंड काइंड बिहेवियर ट्रांसफॉर्म्ड हिम। तो ओल्गा का जो काम था और इतना अच्छा काइंड बिहेवियर था ना ओल्गा का लुशॉफ के प्रति, उसकी वजह से ही लुशॉफ का जो है मन बदल गया था और अब वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगा था, और फिर फाइनली उसको एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी और फिर वो अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। तो ओल्गा का और जो लुशॉफ पर दो लोगों का बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ओल्गा का, और जिसको काम पर रखा था, किसने रखा था लुशॉफ को काम पर, अभी मैंने बहुत बार बताया है, सरजी ने। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, कुछ क्या जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थे वो हमने सारे देख लिए हैं। होपफुली वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।